हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर के चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लें, तभी ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह केंद्रीय स्तर पर संसद की व्यवस्था की गई है, उसी तरह राज्य स्तर पर विधानसभा की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा की व्यवस्था की गई है, विधानसभा और विधान परिषद की। बट आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस विधानसभा पर रहेगा और विधानसभा के सदस्यों पर रहेगा, यानी कि विधायक और एमएलए की बात आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एक विधायक की योग्यता की, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर किसी व्यक्ति को एमएलए या विधायक बनना है तो उसकी सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 25 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। इसके अलावा यदि व्यक्ति विधायक के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना चाहता है तो 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार उसे चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। मतलब वो उस एरिया का वोटर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोई बिहार का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लीजिए कि मैं एक बिहार का वोटर हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकता, और अगर मैं उत्तर प्रदेश का वोटर हूँ तो मैं बिहार में विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर विधायक के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर अगर खड़ा होना चाहता है तो उसे उस क्षेत्र का या उस राज्य का मतदाता होना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी सरकारी जॉब में ना हो। इसके साथ ही व्यक्ति को न्यायालय द्वारा किसी अपराध में आरोपी नहीं ठहराया गया हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी किसी विधायक या एमएलए बनने की योग्यताएं हैं। तो ये सारी योग्यताएं व्यक्ति में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक की, विधानसभा के सदस्यों की शक्तियां एवं उनके कार्य। पावर एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक एमएलए या एक विधायक की क्या शक्तियां और क्या कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पहली किसी भी विधायक या विधानसभा की सबसे पहली शक्ति होती है विधायी शक्ति, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। जिस तरह संसद में सांसद कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसी तरह विधानसभा में विधायक कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि विधानसभा के सदस्य राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था से संबंधित विषय, व्यापार, वाणिज्य और सिंचाई और कृषि से संबंधित विषय। इसके अलावा जो समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं, उन पर विधानसभा यानी कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। बट यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, बट अगर कोई भी विवाद होता है या दोनों के बीच कोई भी टकराव होता है तो केंद्रीय सरकार का कानून प्रभावी होगा। इसके अलावा अगर किसी राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, तब भी केंद्रीय सरकार राज्य सरकार की कई विषयों पर, यानी कि राज्य सूची के कई विषयों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 249 में, मतलब आर्टिकल 249 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर राज्यसभा 2/3 के बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे, तब भी केंद्रीय सरकार उस पर, यानी कि संसद उस पर कानून बना सकती है। तो अभी हमने विधायकों की पहली शक्तियों को देख लिया और अब बात करते हैं अगली शक्ति की। दूसरी शक्ति धन विधेयक यानी कि मनी बिल से संबंधित है। राज्य स्तर पर धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। इस तरह विधानसभा को राज्य स्तर पर पूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और विधानसभा में है कौन, विधायक ही हैं। तो विधायकों के ऊपर ही निर्भर होता है कि वो धन विधेयक को पास करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा विधायकों को कई सारी कार्यकारी शक्तियां यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स मिली हैं। विधायकों के पास कई सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं जिसके द्वारा वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल
पर नियंत्रण रखते हैं, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। अगर विधायकों में सरकार की किसी नीति के प्रति आम सहमति नहीं बनती है तो विधायक उस नीति का विरोध करते हैं। इसके अलावा विधायक सरकार के प्रति सदन में यानी कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्नकाल होता है विधानसभा में, उसमें कई विधायक सरकारी मंत्रियों से कई तरह के प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर उन्हें देना पड़ता है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सदन में विधायक कई सारे प्रस्तावों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्थगन प्रस्ताव। कोई भी विधायक किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर वाद विवाद करने के लिए स्थगन प्रस्ताव ला सकता है। अगर विधानसभा का अध्यक्ष उसके स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो विधानसभा में उस स्थगन प्रस्ताव पर जो भी सार्वजनिक विषय था वो सार्वजनिक महत्व का, उस पर वाद विवाद होता है, चर्चा होती है। इसके अलावा विधायक सदन में निंदा प्रस्ताव भी ला सकते हैं और अगर निंदा प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है तो पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कार्यकारी शक्तियाँ विधायकों को प्राप्त होती हैं। इसके अलावा विधायकों को निर्वाचन संबंधी कई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इलेक्टोरल पावर्स प्राप्त होती हैं। राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधायक जो होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके साथ ही राज्य की जो विधान परिषद होती है उसकी कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, एमएलए के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विधायकों को कई निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके अलावा विधायकों को कई सारी न्यायिक शक्तियाँ यानी कि जुडिशियल पावर्स भी मिली होती हैं। विधानसभा के सदस्यों के पास कई जुडिशियल पावर होती हैं। विधानसभा के सदस्यों को कई सारे विशेषाधिकार दिए गए होते हैं। अगर कोई भी विधानसभा का सदस्य इन विशेष अधिकारों का, इन प्रिविलेजेस का उल्लंघन करता है, इनकी अवहेलना करता है या इन विशेष अधिकारों का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है या फिर विधानसभा के नियमों का उल्लंघन करता है तो विधानसभा के सदस्य बहुमत से उस विधायक को दंड दे सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त हैं। इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के पास कई अन्य शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके संसद को ये कह सकते हैं कि हमारे राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाए, या फिर अगर उनके राज्य में पहले से विधान परिषद है तो वो 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके संसद को उस विधान परिषद को समाप्त करने के लिए भी कह सकते हैं। इसके अलावा विधायकों को कई तरह के विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेजेस भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है तो विधानसभा के सत्र चलने से 40 दिन पहले, मतलब अभी चल रहा है तो उससे 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद, इस बीच की अवधि में किसी भी विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और विधायकों को ये विशेषाधिकार केवल सिविल केसेस में ही मिला हुआ है, मतलब कि कोई भी नागरिक मुकदमा होता है तो उसी में गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके अलावा कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। क्रिमिनल केसेस जैसे कि मर्डर, रेप, ये इत्यादि जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल केस होते हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी और एक्सीडेंट का कोई केस है तो ये सिविल केस होता है। इसके अलावा एक विशेषाधिकार ये मिला है विधायकों को कि विधायक राज्य की विधानमंडल में यानी कि विधानसभा में बोलने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। मतलब वो कैसा भी भाषण विधानसभा में दे सकते हैं, उसके खिलाफ, उसके भाषण के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार विधायकों के पास ये होता है कि विधायकों को न्यायिक सेवा से स्वतंत्रता दी गई है। मतलब जब सदन का सत्र चल रहा होता है तो वे न्यायालय के किसी भी मामले में एक गवाह के तौर पर उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी एमएलए को
किसी अदालत में, किसी न्यायालय में एक गवाह के तौर पर मतलब वहां पर जाना है। लेकिन अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है, तो वो विधायक यानी वो एमएलए गवाह के तौर पर उपस्थित होने से मना भी कर सकता है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर पूरी तरह अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इसका थर्ड पार्ट भी आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, या वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।